अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ हार्ड एरिया का जो पेपर है उसमें जो एमसीक्यूज आए हैं मैथ के पेपर में, वो स्टूडेंट्स मैं आपके साथ उनका सोल्यूशन डिटेल में शेयर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू देखें स्टूडेंट, हमने सोल्यूशन साइड फाइंड करना है। ये इक्वेशन x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2, इसका सोल्यूशन साइड फाइंड करना है। तो सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन का लेंगे एलसीएम, जो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2। फिर एक्स को इस साइड पे ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2x। फिर इस 2x को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वन और प्लस वन का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन और प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको क्लोज करेंगे तो ये x प्लस वन का स्क्वायर बनेगा, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x प्लस वन का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट। तो x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से जब आप इसको लिखेंगे x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस 0 और x प्लस वन इज इक्वल टू माइनस 0, तो दोनों से सेम आंसर आएगा विच इज इक्वल टू -1। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका है कि आप इन सोल्यूशन को बारी बारी इनमें पुट करके भी चेक कर सकते हैं। सेकंड एमसीक्यू में हमने स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, ओमेगा की पावर -18 का क्या आंसर आता है, और हमें कंडीशन दी गई है कि इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है कि वो जो आपने सारे फॉर्मूलाज पढ़े, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, इस तरह के फॉर्मूलाज वो सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी ऑब्जेक्टिव वाली जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो देखी होगी, वहाँ पे इसको मैंने करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि इसकी जितनी भी पावर होगी ना उसको आप 3 पे डिवाइड करें और फिर उसका रिमाइंडर देखें। 18 है ना इसकी पावर, इसको 3 पे डिवाइड करें तो 3 6 18, तो रिमाइंडर कितना आया 0। अब इसको ओमेगा की पावर में लिखते हैं तो इसका आंसर आ गया ओमेगा की पावर 0 1 आ गया। और बाकी आपने अगर अपने मेथड से किया होगा तो उससे भी आप इसको देख सकते हैं। तो सेकेंड वाले ऑप्शन का आंसर आ गया 1। थर्ड एमसीक्यू पे चलते हैं स्टूडेंट। थर्ड एमसीक्यू में लिखा हुआ है जी, इसका हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं, हम लेट करते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो लेट कर लेंगे मीन प्रोपोर्शनल लेट कर लेंगे। सपोज करें कि इसको मैंने लेट कर लिया x, तो देन इसको लिखते कैसे, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब जो आपने लेट किया उसको मीन पोजीशन पे लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 4m स्क्वायर n पावर 4, उसके बाद लिखेंगे रेशो के बाद लिखेंगे जो लेट किया x, फिर इक्वल टू फिर x, और ये सेकंड टर्म जो है p पावर 6 ये लास्ट पे। फिर इसमें स्टूडेंट जब आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो इसका क्या आंसर बनेगा, मीन में ये दोनों आएंगे तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x, और एक्सट्रीम में ये दोनों आएंगे तो 4m स्क्वायर n पावर 4 मल्टीप्लाई p 6, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट कैसे लेके चलेंगे, x स्क्वायर ये हो जाएगा 4m स्क्वायर n पावर 4 और p पावर 6। तो जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी और इस साइड पे भी, 4m स्क्वायर n पावर 4 p 6, तो इसका स्टूडेंट आंसर आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 m की पावर 1, ये 2 है तो स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है, बल्कि मैं एक स्टेप में आपको लिख देता हूँ 4m स्क्वायर n पावर 4 p पावर 6, इस तरह से 1 डिवाइड बाई 2, तो सबकी जो पावर है वो हाफ हाफ आ जाएगी। तो ये 2 जब इससे कैंसिल होगा तो 1 पावर रह जाएगी, ये 4 जब इससे कैंसिल होगा तो n की 2 रह जाएगी, और 6 वाला जब कैंसिल हो गया तो 3 रह गया। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है प्लस माइनस के साथ। अब ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने गलत किया हो, क्योंकि प्लस माइनस वाला ऑप्शन अगर इधर है तो आप उसी को ही सिलेक्ट करेंगे, तो ये सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 में हमारे पास एक इक्वेशन है 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 20, और हमने बताने हैं जी इसके रूट्स। इस तरह के एमसीक्यूज भी मैंने आपको अपने गैस पेपर में सॉल्व करवाया था। तो रूट्स के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 12, और c की वैल्यू कितनी है -20। तो इसका जो आंसर आएगा 1 प्लस, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करेंगे 960 बनेगा, और टोटल आंसर आएगा 961। अब ये जो 961 है ये 31 का स्क्वायर होता है। तो आप देखें जो डिस्क्रिमिनेंट ये ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये PS का मतलब मैंने शॉर्ट में परफेक्ट स्क्वायर लिखा है। तो जब भी आपके रूट्स, जब भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इस कंडीशन में जो आपके रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल, ठीक है। क्या होते हैं, रैशनल। वैसे होता है रैशनल एंड अनइक्वल, तो अनइक्वल का वर्ड यहाँ पे नहीं था, इस वजह से फिर रैशनल पे हमने टिक किया। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं अगले पेज पे और एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ।
जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 में आपको एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, और आपसे ये देखें ए और बी का आंसर पूछ रहे हैं कि क्या होगा। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे कि इसको पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज किया 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 और b डिवाइड बाय एक्स प्लस 1। एलसीएम इसका क्या आएगा पूरी इक्वेशन का? एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। इस एक्सप्रेशन के साथ तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जब इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। जी स्टूडेंट, तो ये मैंने लिख लिया है। जैसे ही हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे आएगा 1 और इधर आएगा a इंटू एक्स प्लस 1 और b इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखें कि जब मुझे a की वैल्यू चाहिए, ठीक है, a की वैल्यू चाहिए तो मुझे x माइनस 1 को 0 रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देन यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 1। अब ये जो वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 और प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा? 0। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 डिवाइड बाई 2। अब b की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है? a के साथ जो लिखा हुआ है ना उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? -1। तो इसको जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि हमने x प्लस 1 को 0 लिया हुआ है, प्लस b इंटू -1, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -2, तो -1 डिवाइड बाई 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 डिवाइड बाई 2 और b की -1 डिवाइड बाई 2। तो 1 डिवाइड बाई 2 एंड -1 डिवाइड बाई 2, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। इसमें स्टूडेंट हमने बताना है कि इन दी सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू पी। तो बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे। तो हमने इसको बताने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो इसका मतलब है p मल्टीप्लाई बाय p विच इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p स्क्वायर यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट उसके बाद जो अगला जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 में स्टूडेंट ये कहा जा रहा है इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 25 वैल्यूज इज 10। वैल्यूज कितनी है? 25 और अरिथमेटिक मीन कितना है? 10, ठीक है। वैल्यूज कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं और अरिथमेटिक मीन को इससे। तो इसमें स्टूडेंट हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, इसमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज का मतलब है कि मैंने स्टूडेंट्स ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ एक्स। तो इसके लिए अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे फॉर अनग्रुप डाटा वाला कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। इस अरिथमेटिक मीन की जगह 10 लिख दिया, इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है और डिवाइड बाय एन यानी 25। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 250। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या 250 आंसर हमारे पास मौजूद है। तो यस, पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, इसमें हमने बताना है हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हार्मोनिक मीन का पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और ये अनग्रुप डाटा है तो अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाय सम ऑफ 1 डिवाइड बाय x, ठीक है। तो अब यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज, वो हैं 2। तो सम ऑफ 1 डिवाइड बाय x का मतलब है कि 1 डिवाइड बाय a करें और 1 डिवाइड बाय b करें। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस a डिवाइड बाय ए बी। अब इसको आप शिफ्ट कर दें यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा 2ab डिवाइड बाय a प्लस b। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट वाला ही है। नेक्स्ट है जी सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का मतलब है हाफ सर्कल। हाफ सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है जी? 180 डिग्री। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 पे। एमसीक्यू नंबर 10 में आपको एक डायग्राम दी गई है। अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे ऐसे एमसीक्यूज हमने सोल्व किए थे, इवन के इसी तरह का सेम टू सेम सोल्व किया था। अब इसमें देखें 60 जो है वो क्या है? सेंट्रल एंगल है। आर 4 सेंटीमीटर जो है वो इस कोड की लेंथ है। अब देखें इस सर्कल में ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये जो आपको ट्राइंगल नजर आ रही है बीओ, इसमें ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब ये देखें इस ट्राइंगल में ये साइड की लेंथ और ये साइड की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। हमने यहाँ पे बताना है कि रेडियल सेगमेंट क्या होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी। अब आप देखें ये दोनों जो लेंथ है वो आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो इक्वल होने का मतलब है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल होगा और इसके जो ऑपोजिट एंगल होगा वो दोनों के दोनों एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। अब देखें ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला भी कितना हो गया? 60, और ये वाला भी कितना हो गया? 60। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये वाली लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ये एंगल है 60। अब हमें पता है कि ये वाली दोनों जो लेंथ है ये रेडियस है, तो ये आपस में क्या हुई? इक्वल। तो इक्वल होने का मतलब जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा। इस एंगल को सपोज करें आप x कह देते हैं, इस एंगल को भी क्या करें? x कह देते हैं। तो x प्लस 60
इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 120 आ गया। ये इधर आके जब माइनस होगा तो x किसके इक्वल आ गया 60, तो इसका मतलब ये एंगल भी 60, ये वाला एंगल भी 60। अब ये आपके पास बन गई इक्विलेटर ट्रायंगल, तो इक्विलेटर में सारी साइड की लेंथ क्या होती है इक्वल, तो इसकी वजह से रेडियस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट चलते हैं जी स्टूडेंट MCQ नंबर 11 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 11, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। MCQ नंबर 11 में ये कहा जा रहा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट। अब ये सामने आपके मैंने डायग्राम बनाई है, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ये और ये, तो आप देख सकते हैं कि कितने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो सिर्फ और सिर्फ एक, तो इसका आंसर हो गया 1 पॉइंट। ये इससे रिलेटेड मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी है, ट्रांसवर्स जो कॉमन टेंजेंट है वो क्या होता है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट MCQ नंबर 12 पे। MCQ नंबर 12 में ये इक्वेशन है और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू कितनी है -5 है, और c जो है वो 2 है। तो सम ऑफ द रूट्स हमने फाइंड करना है, तो पहले लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स के लिए कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा -b डिवाइड बाय a, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा माइनस इंटू -5 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5। तो अब हमें जो सम चाहिए किसका चाहिए, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। इसके जो है हमें आंसर चाहिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे, यानी ये दोनों रूट्स हैं, इसका सम चाहिए तो इसलिए इनको ऐड कर दिया, 2 कॉमन लिया अल्फा प्लस बीटा, तो 2 इंटू 5, तो कितना आंसर आ गया 10, तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स 10। अच्छा जी, उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि किसी भी डाटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो कौन सा आंसर इसका ठीक होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्वार्टाइल। जैसे आपको नाम से ही आइडिया हो रहा होगा, क्वार्टाइल मीन क्वार्टर जिसको आप कहते हैं कि चौथा हिस्सा किसी चीज़ का, तो फोर्थ पार्ट कह लें आप, ठीक है, या 4 इक्वल हिस्सा में डिवाइड करना। अच्छा ये आगे चलते हैं MCQ नंबर 14 पे। तो MCQ नंबर 14 के लिए, हाँ MCQ नंबर 14 में ना एक डायग्राम बनी हुई है, वो डायग्राम मैं पहले बना लेता हूँ ताकि थोड़ा ईजी रहे। जी स्टूडेंट, तो हमने डायग्राम बना लिया है। अब इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि OL इज परपेंडिकुलर टू MK, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर है इस पे, और ये क्या है M से लेके K तक ये कॉर्ड है। तो हमने क्या करना है, CK की वैल्यू गिवन है, CM की वैल्यू की, हमने X की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट आपको याद होगा हमने एक थ्योरम पढ़ा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट, यानी कि अगर सर्कल के सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें उसी सर्कल की कॉर्ड पे, तो वो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट करेगा। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ही ये होगी, तो इन दोनों को इक्वल रख के सॉल्व करना था। इसको इधर ले हैं तो ये 2x 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ रही 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। उसके बाद जी इसका जो आंसर बन गया 3 डिवाइड बाय 2, पहला ही ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं MCQ नंबर 15 पे। MCQ नंबर 15 में पूछ रहे हैं जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। तो आपको पता है जब भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं चैप्टर 2 के क्वेश्चन में से, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी करते हैं और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। अब इसमें इसको आप कंबाइन कर लें तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आंसर आपके पास करेक्ट है इसका। यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ और यहाँ पे। तो स्टूडेंट आई होप कि जो मैंने आपके साथ ये डिटेल डिस्कशन की आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जो आपकी कन्फ्यूजन है आपको पता चल गया होगा आपके कितने MCQ सही हैं कितने गलत हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होगी लेकिन मैंने कोशिश करी कि जो है डिटेल से आपको समझाया जाए। और अभी आज या कल मैं आपके साथ जो है आपका जो पेपर है उसकी भी डिटेल डिस्कशन करूँगा। मैंने जो आपको गेस्ट पेपर दिया था मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो उसी गेस्ट पेपर से रिलेटेड आए हैं। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।